हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आप लोगों के लिए आज करने जा रहे हैं मार्च मंथ का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे मार्च के महीने में आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। हेल्थ हो, करियर हो, स्टडीज हो, आपकी लव लाइफ हो, हर चीज को हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, ये रीडिंग सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, क्योंकि ये टैरो रीडिंग है, ये इंट्यूटिव बेस्ड होती है, तो जैसे सही लगे। हाँ, अगर आप मुझे पूछेंगे बेस्ट क्या रहेगा, देखिए इनमें से बेस्ट क्या होगा, तो बेस्ट कहूंगी कि नाम के अनुसार या मून साइन के हिसाब से देखोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बाकी चॉइस तो आपकी है, वैसे भी इंट्यूशन बेस्ड भी होगा। अगर आप नोटिस करेंगे तो एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग में बहुत ज्यादा अंतर होता है। टैरो रीडिंग आप लोगों के लिए डीप एनालिसिस कर लेती है, एस्ट्रोलॉजी में ऐसा हो जाता है कि आपको ऊपर ऊपर के लेयर्स पता होते हैं। अब डीप एनालिसिस में कई बार आपको अपने मूड का पता चल जाता है, आप कैसे बिहेव करोगे, क्या बर्ताव होगा, आपको क्या करना चाहिए, गाइडेंस मिल जाता है। ठीक है, तो टैरो आपको एक डिटेल एनालिसिस देने में हेल्प करेगा। ओके, सो ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे, पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे, एक्शंस भी देखेंगे इस महीने के क्या होंगे। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके लिए, क्रश वालों के लिए भी हम नोटिस करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड है, मैरिड लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, डिटेल एनालिसिस होगा। ठीक है, ये मार्च मंथ 2026 के लिए रीडिंग है। आप लोगों के लिए एक एक राशि में अपलोड करती चली जाऊंगी, आप लोग देखिएगा। और यस, आप लोगों के लिए रिजोनेट तो जरूर करेगी, बट अगर आप लोगों को लगता है कि आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको भी अपनी एक रीडिंग बुक करानी है, तो मेरी टीम का नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। जो व्हाट्सएप का नंबर आपको दिख रहा है, इस पर आप मेरी टीम को व्हाट्सएप करें, मेरी टीम आपको डिटेल्स दे देगी। ध्यान रखिएगा, अगर आप थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, आपको नहीं सही लगता अप्रोच करना खुद से होकर किसी को भी, या मैसेज करने में थोड़ी झिझक होती है, तो डीपी पे जो चार्जेस और मेथड्स लिखे गए हैं सिर्फ वही ऑप्शन होते हैं, उसके अलावा कोई अन्य ऑप्शन ऐसे नहीं होते जो आपको बताया जाए। जैसे कि आप कॉल रीडिंग का ऑप्शन देखेंगे, उसमें 30 मिनट नहीं, 40 मिनट्स और 60 मिनट्स का दिखेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं होंगे, ना 10 मिनट का होगा, ना 5 मिनट का होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट बेस्ड रहता है, आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट शेड्यूल रहती है, उस दिन मेरी टीम के द्वारा आपको कॉल आता है, जब मैं पर्सनल रीडिंग अटेंड करती हूँ। ठीक है, रीडिंग मैं ही करती हूँ, लेकिन सारा अरेंजमेंट, सारा शेड्यूल मेरी टीम देखती है। ठीक है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए, स्क्रीन पर डिटेल दिख रही है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और उसके अलावा आप लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, इश्यूज, प्रॉब्लम है, मनी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, या अपनी पर्सनल लाइफ रिलेटेड, और बहुत समय से समझ नहीं आ रहा है, और या तो बहुत सारी अंगूठियां पहने जा रहे हो, एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितनी सारी, कंफ्यूज हो, रूबी पहनूं, पुखराज पहनूं, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए आप अपने लिए ब्रेसलेट डिजाइन करवा सकते हैं। एक वन शॉट ब्रेसलेट आपकी हेल्प कर सकता है। ब्रेसलेट कहाँ से कैसे बनवाएं, बर्थ डिटेल्स देके प्रॉपर तरीके से बनवाएं, डिजाइन करवाएं अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से। कहाँ से बनवाना है, स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है अमित सर का, उन्हें व्हाट्सअप करें, ये उनकी टीम का नंबर होगा। आप उन्हें अप्रोच करें, अपने इशू के हिसाब से बताएं, आपको उस हिसाब से, प्रॉब्लम्स के हिसाब से जो है ब्रेसलेट मिल जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने अपनी सारी जानकारी आप लोगों को दे दी है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की डोनेशन करनी हो तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी आप लोगों के लिए, मेंबर्स लोगों के लिए स्पेशली मैंने स्पिरिचुअल जर्नी जो अपना वर्कशॉप हुआ था उसका रिकॉर्डेड वर्जन रखा है, तो जिन लोगों ने भी मेंबरशिप ज्वाइन की है वो लोग उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और डिटेल में समझ सकते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा कैसे करना है, क्या स्टेजेस होते हैं, कैसे पार करना है, आपका उसमें इनर वर्क क्या होता है, सब चीजें आप डिटेल में समझेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे अगर आप स्टक सिचुएशन में हैं। ठीक है, सो ये तो आप लोगों के लिए होगा मेरा इंट्रो। अब शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। कर्क राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा ओवरऑल, लेट्स चेक। कर्क राशि फॉर द मंथ ऑफ मार्च। The lovers, 3 of wands, 10 of swords। ओके, इस मंथ आपके लिए लव लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। लव, फिजिकल डिजायर्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। इमोशनली बहुत ज्यादा चीजें सोचोगे। पहली बात तो बहुत इमोशनली सेंसिटिव भी बहुत रहोगे और सोचोगे भी इमोशंस के बारे में, लव के बारे में बहुत ज्यादा। भले आप सिंगल हो, आप सिंगल रहोगे तो आप बहुत ज्यादा ऐसे सोचोगे कि अपने प्रिंस चार्मिंग या प्रिंसेस कभी आएगी लाइफ में, कैसा होगा, इस तरीके की डे ड्रीमिंग में रहेंगे। और या तो किसी की तरफ आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, किसी की तरफ हाईली आप जो है क्रश फील करेंगे कि यार किसी की तरफ आकर्षण बढ़ जाना, ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है। यहाँ पर क्लियरली ऐसा कह सकती हूँ कि आपके लिए इस महीने इमोशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इमोशंस, लव, इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपके करियर में बता देती हूँ। आपकी जॉब में मुझे लॉन्ग टर्म गोल्स दिखाई दे रहे हैं, आप कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स प्लान करेंगे, कुछ क्रिएटिव होते हुए नजर आएंगे, कुछ नए नए चैलेंजेस को फेस करने की तैयारी करेंगे। अब जैसे ऑफिस में फॉर एन एग्जाम्पल आप जॉब कर रहे हैं, तो जॉब में आप सोचेंगे कि और बेटर कैसे कर सकते हैं, और बेहतर सिचुएशन पे कैसे, या लेट्स से मुझे बाहर जाके जॉब ट्राई करना चाहिए, मुझे और भी बेटर अपॉर्चुनिटीज चेकआउट करनी चाहिए। आप ग्रोथ के बारे में ज्यादा सोचेंगे, कैसे अपने आप को एक हायर पोजीशन पर ले जा सकते हैं, इसके बारे में बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे।
कुछ स्टडीज रिक्वायर्ड है तो स्टडी करना शुरू करेंगे कि यार मुझे स्टडी करनी चाहिए। इस मंथ आप ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ के बारे में सोचते नज़र आएँगे कि चलो यार ग्रोथ चाहिए। जो लोग वर्किंग हैं, जॉब वॉब में हैं, उन लोगों के लिए कह रही हूँ कि ऑफ़िस में आपको लगेगा कि मुझे अब कोई बिगर गोल चाहिए, ठीक है? मुझे लाइफ़ में कुछ अचीव करना है। कुछ लोगों के लिए ट्रांसफ़र और ट्रैवलिंग एक्सपेक्टेड है। कोई तरीके का हो सकता है आप ट्रांसफ़र या ट्रैवलिंग वर्क रिलेटेड कर सकते हैं, ये संभावनाएँ हैं। और यहाँ पर क्लियरली मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप मोस्टली बहुत ज़्यादा कर्क राशि वाले ऐसे होंगे कि बहुत स्ट्रांगली आप लोग चाहेंगे कि विदेश में जाकर अब अपना जॉब शुरू करना है या दूसरी सिटी या दूसरी प्लेस में जाकर स्विच करने के बारे में सोचो कि करें या बेटर अपॉर्चुनिटीज को लुक आउट करो, ठीक है? करंट जहाँ पे जॉब कर रहे हो वहाँ पर भी सिचुएशंस अच्छी है, वहाँ कोई स्ट्रेस नहीं है। उल्टा आपके अंदर ऐसी स्ट्रैटेजीज रहेगी जैसे काम और बेहतर कैसे करूँ उसके ऊपर आप ध्यान ज़्यादा देंगे, ठीक है? बिज़नेस में अगर मैं कहूँ तो बिज़नेस में आप होपफुल है, फेथफुल है क्योंकि आप अपना कर्म कर रहे हैं, आपको अच्छे से पता है कि देर सवेर आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो आप अपने बिज़नेस को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, बहुत अच्छा आप एन्जॉय कर रहे हो। इस मंथ आप अपने काम में एन्जॉयमेंट करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? बहुत लोगों के लिए मैं खुलकर एक बात बोलूँगी कर्क राशि वालों, स्ट्रांगली एक बात तो कह रही हूँ, चाहे जॉब है, बिज़नेस है, स्टडीज़ है, व्हाट्सोएवर मैं आपको शुरुआत में ही कह चुकी हूँ कि इस मंथ आप लव को, इमोशंस को ज़्यादा वैल्यू देंगे। तो देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटीज़ कि कर्क राशि वाले इस मंथ डिस्ट्रैक्टेड बहुत रहेंगे, ठीक है? डिस्ट्रैक्शन रहेगा, पढ़ाई में ज़्यादा फोकस या तो नहीं दे पाएँगे, मतलब जितना पढ़ना चाहिए, जैसे अभी 4 घंटे अगर आपको पढ़ना है, तो 4 की जगह 1 घंटे पढ़ते नज़र आओगे। सिमिलरली ऑफिस में ज़्यादा टाइम देना है, तो ऑफिस में ऐसा नहीं काम नहीं कर रहे हो, ऑफिस में 6 घंटे की ड्यूटी देनी है, तो आप सिर्फ 2 घंटे अटेंटिव हो, बाकी आप 4 घंटे गायब हो। तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत दिख रही हैं, ठीक है? तो आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, फिर नो मैटर व्हाट आप कौन सी पोजीशन पर हो, आप हाउसवाइफ हो, आप जो है भले लाइक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, कोई भी सिचुएशन में आप थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। बाकी जगहों पे थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करोगे जितना इमोशनली खुद को लव या किसी क्रश की तरफ, किसी एनर्जी की तरफ खुद को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देते हुए नजर आओगे, ठीक है? इस मंथ स्टूडेंट्स के लिए भी टाइम अच्छा है, स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बट जैसे ही मैंने कहा डिस्ट्रैक्शन तो सब केस में है ही आप लोगों के लिए। सो बिजनेस में हो या क्रश में हो या स्टडीज में हो, सिचुएशन सॉरी क्रश में नहीं, बिजनेस में हो, ऑफिस में हो या आपकी स्टडीज में, सिचुएशन अच्छी है, ठीक है? फाइनेंशियल गेन्स और प्रॉफिट डेफिनेटली होंगे इस मंथ, आपको कहीं ना कहीं फाइनेंसेस आएंगे, स्पेशली अगर आपने कहीं निवेश किए हैं वहाँ बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। कहीं अगर आपने इन्वेस्ट किए हैं कोई प्रॉपर्टी, कोई म्यूचुअल फंड, वहाँ से अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। आपके एसेट्स बन सकते हैं, आप घर भी खरीदेंगे, ये भी संभावना है कि घर खरीदने के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे। इस मंथ आप लोगों के लिए आपकी मदर के साथ अच्छे तालमेल देखते हुए बनते हुए नजर आएंगे। आपके भाई बहन आपको बहुत प्यारे लगेंगे, भाई बहनों का बड़ा सपोर्ट मिलेगा आपको इस मंथ, और बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा और बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। कंसीव होने की प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आप फाइनली कंसीव करेंगे। इस मंथ आप सही डॉक्टर्स को दिखाएंगे, अपनी हेल्थ के रिलेटेड डाइटिशियंस को कंसल्ट करेंगे। बॉडी में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ही रह सकती है जैसे डाइजेशन रिलेटेड, एसिडिटी, गैस या हीट रिलेटेड संभावनाएं दिख रही हैं। बाकी ज्यादा मेजर कोई हेल्थ इश्यूज मुझे नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है? हाँ, थोड़ा सा आप स्ट्रेस रहोगे या इमोशनली थोड़ा सा लो फील करोगे, ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा एक होता है ना कि मुझे बॉडी से ज्यादा आपके माइंड में थोड़ा सा पेन जरूर दिख रहा है, जो आप थोड़ा सा एक होता है ना कि आराम चाहिए, रेस्ट चाहिए, आई जस्ट वांट टू स्लीप, वो वाली एनर्जी में ज्यादा नजर आ रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पर वो एनर्जी आप लोगों के लिए ज्यादा दिख रही है। इस मंथ आप लोगों के लिए आपके दोस्तों के मामले में अगर कहूँ तो दोस्तों को आप ज्यादा टाइम नहीं दे पाओगे, ध्यान नहीं दे पाओगे, आप अपने आप में ज्यादा मस्त रहोगे। इनफैक्ट ट्रैवलिंग में हो या तो ऑक्यूपाइड, ठीक है? यहाँ पर आपकी हेल्थ में भी अच्छे इंप्रूवमेंट देखने को जरूर मिलेंगे। स्पिरिचुअलिटी के मामले में थोड़ा कम होंगे, पूजा पाठ में थोड़ा कम इन्वॉल्व होंगे या भगवान की तरफ थोड़ा सा कम ही ध्यान रहेगा इस मंथ आपका, और कहीं ना कहीं बिजी होने की वजह से ऐसा होगा, ठीक है? मैरिड लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो मैरिड लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के लिए सिचुएशन अच्छी है, पार्टनर के साथ सब बेहतर है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत पार्टनर के बचपने से आप परेशान नजर आएंगे। ऐसे तो पार्टनर आपके लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, क्या केयर कर रहे हैं या केयर कर रही हैं, वैल्यू करते हैं, आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, अट्रैक्टेड हैं, आपको जितना हो सके उतना अवेलेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को चेंज कर रहे हैं, खुद को सुधार रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है जिसमें खुद में इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, आपको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको और ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट हाँ, थोड़ा सा आप अपने पार्टनर में बचपना महसूस करेंगे, आपको लगेगा थोड़ा बच्चों जैसे हैं या बचपना दिखा रहे हैं या दिखा रही है, कहीं कहीं समझदारी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो और वहाँ वो अपनी मर्जी के चलते हैं, किसी की सुनते नहीं है, सुन नहीं रही हैं। ऐसी सिचुएशन जरूर बन रही है कि कहीं कहीं आप उनसे उम्मीदें जहाँ लगाएंगे वहां थोड़ा सा अपसेट हो सकते हैं, बट ओवरऑल मैरिड लाइफ वालों के लिए मैं कहूँगी सिचुएशन काफी अच्छी है।
ठीक है। सिंगल्स जो मैरिज के लिए सोच रहे हैं, मंथ अच्छा है। इस मंथ के स्टार्टिंग के 15 डेज में अच्छे प्रपोजल्स रिसीव हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप अफेयर में हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है, तो उसमें कहूंगी कि दोनों का तालमेल बहुत अच्छा होगा। इनफैक्ट पुरानी पुरानी बीती बातें आप लोग डिस्कस करोगे, बीते पल को याद करोगे, और कोई पुरानी प्लेस विजिट करोगे जहां बहुत पहले जाया करते थे, या कोई फोटोज या वीडियोस आप विजिट करोगे, चेकआउट करोगे। बहुत बीते पलों की बात, बीते कल की बातें ज्यादा होगी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में, बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करूँ, जो लोग क्रश रिलेटेड देख रहे हैं, जिनका एक तरफा प्यार है, एक ही तरफा किसी को पसंद करते हैं, मन के भीतर कोई आपके बसा हुआ है, तो उस व्यक्ति का आपको लेकर बहुत आगे का प्लान है। वो व्यक्ति बहुत आगे की सोच रहे हैं, आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, बिकॉज आप उनको एक मिररिंग इमेज में दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप एक बेस्ट पर्सन हो, जिसके साथ वो आकर्षण भी महसूस कर रहे हैं, एक सोल लेवल कनेक्शन फील कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि आपके साथ आगे बढ़ने में बहुत मजा आएगा। ये आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ये कनेक्शन में आपके साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ उन्हें एक कंफर्ट जोन मिल रहा है। आपकी केयर, आपका इमोशनली अवेलेबल होना उन्हें एक बहुत कंफर्ट एनर्जी में लेकर जा रहा है। इस मंथ आप पॉसिबिलिटी है, जो लोग क्रश वन साइडेड आप किसी को लव कर रहे हो, बहुत समय से देखा देखी हो रही है, देख रहे हो एक दूसरे को या बोल नहीं रहे हो, तो इस मंथ कन्फेशन हो सकता है, या रिलेशनशिप में आप लोग डेफिनेटली आ सकते हैं। इस मंथ जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, उन लोगों के लिए मैं कहूंगी कि आप लोगों के लिए तालमेल अच्छा है। पार्टनर और आप दोनों के बीच में अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। हाँ, पार्टनर की बातों में कहीं कहीं चाणक्य नीति महसूस जरूर होगी, ऐसा लगेगा बहुत मैनिपुलेट कर रहे हैं, बट उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ खासा परेशान बिल्कुल नहीं है। आप ऐसे है कि ठीक है यार, जो है एटलीस्ट मुझे हर्ट नहीं कर रहा, या एटलीस्ट मुझे हर्ट नहीं कर रही वाली फीलिंग आपको फील होगी कि यार जो भी है, एटलीस्ट मुझे हर्ट तो नहीं कर रहा, या हर्ट तो नहीं कर रही, चलो एटलीस्ट ये पर्सन मुझे जो है वैल्यू तो कर रहा है। तो उनकी मैनिपुलेशन आप जरूर देखेंगे, पर उसे अनदेखा करना पसंद करेंगे। आप सोचेंगे कि नहीं, अनदेखा कर दो, मैनिपुलेट कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। बाकी रोमांस है, लव है, उनके साथ आपका एक इक्वल गिव एंड टेक और सपोर्टिव एनर्जी आपको देखने को मिलेगी इस मंथ। तो आप अपने पार्टनर के साथ हर तरीके से, हर सिनेरियो में इंजॉय काफी करने वाले हैं। चाहे फिर लव हो, सिंगल्स डेटिंग में आना चाहते हैं, तो डेटिंग एनर्जी में कोई सही पर्सन मिल जाएगा, जिसके साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग जमेगी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, मजा बहुत आएगा आपको उनके साथ। इवन हर तरीके से लव रिलेशनशिप में चीजें अच्छी है, लेकिन ध्यान पूर्वक आगे बढ़ना ही समझदारी होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए एडवाइस में देखने को मिल रहा है कि यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि थोड़ा सा सावधान, क्योंकि यहाँ पर बिट्रेयल की एनर्जी भी बन रही है। संभावनाएं हैं कि कोई आपको धोखा या कोई आपको बिट्रेयल मिल सकता है, इसलिए जल्दबाजी ना करें। किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी करना थोड़ा सा घातक साबित हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यूनिवर्स ने आपको एडवाइस दी है, ग्रेटफुल रहना है लाइफ में, स्मूथली आगे बढ़ते जाओ लाइफ में, लेकिन जल्दी किसी पे ट्रस्ट मत करो, जल्दी किसी पे भरोसा करो मत, क्योंकि इस मंथ आपको एंड ऑफ द मंथ, स्पेशली एंड ऑफ द मंथ में अचानक से कुछ बिट्रेयल या धोखे मिल सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो आपके सामने आ सकती हैं, और थोड़ा सा आप हैरान हो सकते हैं उन चीजों से। तो थोड़ा सा ना आपको आराम से चलना है किसी भी रिलेशनशिप में। जल्दी इमोशनल अटैचमेंट तो इस मंथ बिल्कुल नहीं रखने हैं ज्यादा, किसी से भी इमोशनल अटैचमेंट मत क्रिएट करो, वरना बहुत परेशान हो जाओगे, ठीक है। सो लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे पता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए इस मंथ क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ मार्च। उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस। जो लोग ग्रीन कार्ड, वीजा, पीआर या हायर स्टडीज के लिए ट्राई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए टाइम बहुत अच्छा है। आप लोग अभी ट्राई करो, आपको अच्छे पॉजिटिव न्यूज मिल सकती है। इवन अगर आपके कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं, कोई दुश्मनों ने परेशान किया हुआ है, वहां आपकी जीत हो सकती है, वहां आपकी विक्ट्री होगी, बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन आप जीतते हुए नजर आएंगे, ठीक है। 6 of Swords। ओके, आपके पार्टनर की फीलिंग्स में सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज्यादा लव फील कर रहे हैं, बट काफी डिफरेंसेस या मिसकम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। आप लोगों के बीच में दूसरे लोगों की दखल है, कुछ दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट के चलते ना आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि आप लोगों के रिश्ते में कोई मिठास नहीं आ रही और चीजें बिगड़ती चली जा रही हैं। आप लोगों के रिलेशनशिप में मुझे इस मंथ कोई यूनियन की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही, बट हाँ, जो लोग मैरिड हैं, मैं उन लोगों के लिए कहूंगी जो लोग मैरिड हैं इस पार्टनर से और उनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आए और सेपरेशन आया था, उन लोगों के लिए मुझे एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज दिखाई दे रहा है, और वो आपके एंड से होने वाला है। आप एडजस्ट करेंगे या कॉम्प्रोमाइज करेंगे और पार्टनर को दोबारा मौका देंगे, या खुद को उनके सामने झुकाएंगे कि ठीक है यार, इट्स ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। मैरिज में मैं अगर देख रही हूँ, जो लोग मैरिज में हैं और सेपरेट हुए उन लोगों की बात कर रही हूँ, बट जो लोग मैरिज में नहीं है, लेट्स से नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप था, अचानक पार्टनर छोड़कर चला गया, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, तो उनके केसेस में मैं कहूंगी कि आप लोगों के लिए
आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में बहुत लोगों की दखल होने की वजह से चीजें कॉम्प्लिकेट हो चुकी हैं। आपके पार्टनर आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए लव, अफेक्शन, अट्रैक्शन, रोमांस सब फील करते हैं, लेकिन इस समय उन्हें अपनी प्रेस्टीज, अपनी सोसाइटी इमेज को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस आ चुकी है। उन्हें लग रहा है लोग क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या बोल रहे हैं, ये फलाना क्या बोल रहा है, वो फलाना, लोगों से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं या खुद को राइट साबित करने की कोशिश में आपको थोड़ा सा डिस्टेंस दे रहे हैं। यानी कि हो सकता है कि आप उनको किसी चीज के लिए ब्लेम कर रहे हैं कि तुमने ऐसा किया या तुमने उससे बात करी, तो ये खुद को खुद के स्टैंडर्ड को, खुद को वैल्यू करते हुए, खुद की सोसाइटी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ताकि आप जो है उन्हें परेशान ना कर सके। ये व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में, एक आइसोलेशन में रहेंगे, वो ज्यादा इंटरेक्शन पसंद नहीं करेंगे, आपसे दूरियां बनाएंगे, बात कम करेंगे, एक्सप्रेस कम करेंगे, और कहीं ना कहीं आप उनके अंदर एक कोल्ड व्यवहार, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को कंटिन्यू ही होते हुए देखेंगे। ब्लॉक किया तो ब्लॉकेज कंटिन्यू होता चला जाएगा, कारण उन्हें अपनी लाइफ में अपनी प्रेस्टीज, अपनी सोसाइटी इमेज, इन सब के ऊपर कोई चीज फिलहाल दिखाई नहीं दे रही, और इस वक्त ये दूसरों से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, तो उन्हें लग रहा है जो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप इनके ड्रीम्स में बहुत आओगे, इस मंथ आप इनके ड्रीम्स में बहुत आओगे, इन्हें बार बार आपके सपने दिखेंगे, जैसे आप इनको याद कर रहे हैं या आप इनके लिए रो रहे हैं, इस तरीके के सपने इनको आएंगे। लेकिन ये ना चाहते हुए भी आगे बढ़ना प्रेफर करेंगे, सोचेंगे कि नहीं मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, और अपने कुछ रिश्तों में जहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वहाँ कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे बहुत इश्यूज चल रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, ये वहाँ कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है, मैंने आप लोगों को एडवाइस के तौर पे एक एडवाइस तो ऑलरेडी दे दी, पर दूसरी एडवाइस मैं ये कहूंगी कि मेक श्योर करें कि इस मंथ आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, जितना हो सके उतना आप जो है अपनी लाइफ में कुछ अच्छी 10 चीजें, 5 चीजें जो आप जिसके लिए ग्रेटफुल हैं, वो रोज सुबह लिखना शुरू कर दें या रात को सोते वक्त लिखना शुरू करें। उससे आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, आप देखेंगे फाइनली आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट हो रहा है, ठीक है। बाकी ये थोड़ा सावधान पूर्वक आगे बढ़े, जैसे कि मैंने आपको समझाया, संभावनाएं हैं कि कोई बिट्रेयल या धोखा इस मंथ के एंड में आपके सामने आए और जिससे आपको परेशानी हो जाए, तो इस समय आपको इस मंथ जो है बहुत ज्यादा जल्दी ओवर इमोशनल या ओवर अटैच नहीं होना है किसी से भी, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके लिए कोई जानकारी चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।